हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्न बैंक विषय गणित कक्षा 8 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे, जो कि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी हुआ है। और ऐसा सुना जा रहा है पत्रिका के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से, कि इसी प्रश्न बैंक के से सभी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इसी से तैयारी करें। आइए, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कक्षा 8वीं विषय गणित के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए, प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 है, परिमेय संख्या a का योज्य तत्समक है। इसमें दिए हैं ऑप्शन 4, a माइनस a, b 1/a, c 1d 0। तो इसका सही आंसर आ जाएगा a माइनस a। प्रश्न 2 देखिए, एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक है तो चतुर्भुज होगा। इसमें ऑप्शन दिए ए आयत, बी समचतुर्भुज, सी समानांतर चतुर्भुज, डी समलंब। इसका सही आंसर हो जाएगा बी समचतुर्भुज। प्रश्न 3, एक अद्वितीय आयत की रचना के लिए न्यूनतम कितनी मापों की आवश्यकता होगी। इसमें ऑप्शन दिया है ए 2 भुजा एवं 2 कोण, बी 2 भुजा एवं 1 कोण, सी 2 आसन्न भुजा, डी 1 भुजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 2 आसन्न भुजा। प्रश्न क्रमांक 4, दी गई संख्या रेखा पर अक्ष बी द्वारा प्रदर्शित परिमेय संख्या है। आइए आप देखिए, ये बी द्वारा प्रदर्शित परिमेय बना हुआ है। इसको देख करके इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 3/9, बी 7/9, सी 5/9, डी 3। तो इसका सही ऑप्शन है 5/9। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, समीकरण 2x - 3 = 7 का हल है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 2, बी 5, सी 8, डी -5। इसका सही आंसर है बी 5। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, 1/4 और 1/2 के मध्य की परिमेय संख्या है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 3/4, बी 1/6, सी 1/8 और डी 3/8। तो इसका सही आंसर है डी 3/8। प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, एक समानांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं की माप क्रम से 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। समानांतर चतुर्भुज का परिमाप होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 45 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 18 सेंटीमीटर और डी 9 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर आ जाएगा सी 18 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 8 देखिए, एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना के लिए कितनी मापों की आवश्यकता होगी। तो इसमें भी ऑप्शन देखिए, ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका सही उत्तर है सी 5। प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ए 39, बी 66, सी 81, डी 94। इसका सही आंसर है 81। प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, यदि किसी संख्या के इकाइयों का अंक 4 या 6 है तो उसके वर्ग के इकाइयों का अंक होगा। ए 2, बी में 4, सी में 6 और डी में 8। तो इसका सही आंसर है सी 6। प्रश्न क्रमांक 11 देखिए, पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है। ये आप देखिए, ये चतुर्भुज बना हुआ है पी क्यू आर एस, ये पूरा चतुर्भुज बना। उपयुक्त चित्र में y का मान क्या होगा। ऑप्शन देखिए, ए 20 अंश, बी 35 अंश, सी 70 अंश और डी 110 अंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 110 अंश। प्रश्न क्रमांक 12 देखिए,
दो पूर्ण संख्याओं में अंतर 66 है, यदि उनमें 2:5 का अनुपात हो तो इस कथन के संगत एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। इसके भी 4 ऑप्शन है, देखिए। ए 2x माइनस 5x बराबर 66, बी 2x प्लस 5x बराबर 66, सी 5x ऋण 2x बराबर 66, डी 2x अपान 5 बराबर 66। तो इसका सही आंसर है बी 2x प्लस 5x बराबर 66। प्रश्न क्रमांक 13 देखिए, एक थैले में 4 सफ़ेद गेंद है और 5 काली गेंद है। बिना देखे एक बार में एक गेंद निकालने पर सफ़ेद गेंद आने की प्रक्रिया होगी। ऑप्शन देखिए आप, ए 4/5, बी 5/4, सी 5/9, डी 4/9। तो इसका सही आंसर है डी 4/9। प्रश्न 14 देखिए, एक समबाहुभुज के एक बाह्य कोण की माप 45 अंश है तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या होगी। ऑप्शन देखें, ए 4, बी 7, सी 8, डी 9। तो इसका सही उत्तर है सी 8। क्वेश्चन क्रमांक 15 देखें, कंपनी द्वारा वर्ष में उत्पादित कारें। तो देखिए आप इस चित्र के माध्यम से कंपनी द्वारा वर्ष 2016 में उत्पादित कारों की संख्या क्या होगी। ये उत्पादित कारों की संख्या लिखी है 1300, 1100, 900, 700, 500, 300, 100 और -100। 2014, वर्ष 2015, 2016। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में 3000, बी में 1300, सी में 1250 और डी में 750। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 750। अब प्रश्न क्रमांक 16 देखें, 10.24 का वर्गमूल होगा। ए में देखें 32, बी में 0.032, सी में 0.32 और डी में 3.2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 3.2। प्रश्न 17 देखें, निम्नलिखित में से किस संख्या का भाग 128 में देने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त होगा। इसके ऑप्शन देखें, ए 16, बी 8, सी 4, डी 32। इसका सही ऑप्शन है 16। प्रश्न 18 देखें, एक घनाकार हाल का आयतन 729 घन मीटर है, घनाकार हाल की भुजा की माप क्या होगी। तो इसके ऑप्शन देखें, ए 27 मीटर, बी 9 मीटर, सी 81 मीटर और डी 3 मीटर। तो इसका आंसर है बी 9 मीटर। फिर प्रश्न क्रमांक 19 देखें, बाय ऋण 9 अपान बाय धन 4 बराबर ऋण 1 समीकरण का हल क्या होगा। इसके 4 ऑप्शन देखें, ए बाय बराबर 13/2, बी बाय बराबर 13/5, सी बाय बराबर 13/2 और डी बाय बराबर 5/2। तो इसका सही आंसर है डी बाय बराबर 5/2। प्रश्न क्रमांक 20 देखिए, विभिन्न साधनों से किसी विद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या को प्रतिशत में पाई चार्ट में दर्शाया गया है। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 1600 है तो पैदल आने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो आपको इसमें देखिए वृत्ताकार इसमें बना हुआ है। साइकिल में 20%, पैदल में 40%, मोटरसाइकिल में 25% और बस या कार द्वारा 15%। तो इसके कुछ ऑप्शन दिए हुए देखिए आप, ए 320, बी 400, सी 240 और डी 640। इसका सही आंसर हो जाएगा डी 640। अब प्रश्न क्रमांक 21 देखें, परिमेय संख्या 1/x कोष्टक में x हैज 0 कोष्टक बंद का व्युत्क्रम गुणात्मक प्रतिलोम है। इसके ऑप्शन देखिए, ए 1/-x, बी 1, सी x और डी o। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी x। प्रश्न क्रमांक 22 देखें, एक चतुर्भुज को दोनों विकर्ण परस्पर बराबर एवं लंब समद्विबाहु भाजक है तो वह चतुर्भुज होगा। ऑप्शन देखें, ए आयत, बी वर्ग, सी समानांतर और डी सम चतुर्भुज। तो इसका सही उत्तर है बी वर्ग। प्रश्न क्रमांक 23
दी गई संख्या रेखा पर अक्षर C द्वारा प्रदर्शित परिमेय संख्या है। अब देखिए आप संख्या रेखा C, ये चित्र के माध्यम से इसके कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। A-1, B-1/3, C-1, D-1/4। तो इसका सही आंसर है A-1। प्रश्न 24 देखें, समीकरण 6 बराबर Z-2 का हल है। ऑप्शन देखें -4, B-3, C-8 और D-4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D-4। अब इसी प्रकार प्रश्न 25 देखें आप, 1/4 और 1/2 के मध्य की परिमेय संख्या है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं A-1/8, B-3/4, C-3/8, D-1/4। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा C-3/8। प्रश्न क्रमांक 26 देखिए, एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर व चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो आयत की परिमाप होगी। देखिए A 14 सेंटीमीटर, B 28 सेंटीमीटर, C 48 सेंटीमीटर और D 68 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर है B 28 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रश्न 27, एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना के लिए जिसके 3 कोण दिए हैं, तो न्यूनतम कितनी भुजाओं की माप ज्ञात होना चाहिए। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं A-2, B-3, C-4 और D-5। तो इसका सही आंसर है B-3। प्रश्न 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। अब ऑप्शन दिए हुए इसमें तो A-25, B-29, C-15 और D-35। तो इनमें से सही आंसर है A-25। प्रश्न क्रमांक 29 देखिए, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 3 या 7 है, तो उस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक होगा। ऑप्शन दिए हैं A-3, B-9, C-7, D-1। तो इसका सही आंसर है B-9। प्रश्न क्रमांक 30 देखिए, पाई चार्ट में एक परिवार के विभिन्न मद में किए गए व्यय को दर्शाया है। यदि परिवार की मासिक आय 30,000 है, 3,000, तो शिक्षा पर किया गया व्यय कितना होगा। अब देखिए आप यहाँ पर बना हुआ है, शिक्षा पर 15%, भोजन पर 25%, आवास पर 10% और परिवहन पर 20%, बचत पर 10 और अन्य पर 20। इसके कुछ ऑप्शन देखिए आप, A 3,000, B 4,500, C 6,000 और D 7,500। तो इसका सही आंसर है B 4,500। अब प्रश्न क्रमांक 31 देखिए, 2 अंकों वाली संख्या में यदि इकाई का अंक x तथा दाही का अंक y है, तो इस संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या होगी। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं A 10x धन y, B xy, C yx, D 10y धन x। तो इसका सही आंसर है A 10x धन y। क्वेश्चन क्रमांक 32 देखें, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों पर हेड चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए आप इसके ऑप्शन दिए हुए हैं A 1/2, B 1/4, C 3/4, D 4। तो इसका सही आंसर है 1/2। प्रश्न 33 देखिए, एक समबाहुभुज के एक बाह्यकोण की माप 60 अंश है, तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या होगी। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं A-3, B-4, C-6 और D-7। इसका सही आंसर है C-6। प्रश्न 34 देखिए, संख्या 12.96 का वर्गमूल क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं A-36, B 167.96, C 0.36 और D 3.6। तो इसका सही आंसर है D 3.6। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 35, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा किया जाए कि यह पूर्ण घन बन जाए। ऑप्शन दिए हैं A 5, B 10,
सी 2 और डी 200। तो इसका सही आंसर है ए 5। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 36। एक घन का आयतन 216 घन मीटर है, घन की भुजा की लंबाई क्या होगी? अब देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 46,656 मीटर, बी 108 मीटर, सी 6 मीटर, डी 216 मीटर। तो इसका सही आंसर है सी 6 मीटर। प्रश्न 37 देखें, वृत्त आलेख में एक बच्चे द्वारा एक दिवस में व्यतीत किया गया समय दर्शाया है। बच्चे द्वारा स्कूल में व्यतीत किए समय का प्रतिशत मान कितना होगा? अब इसके माध्यम से देखिए आप, गृह कार्य 4 घंटे, सोना 8 घंटे, अन्य 3 घंटे, खेल 3 घंटे, स्कूल 6 घंटे। अब इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, देखिए आप, ए में 6%, बी में 24%, सी में 25% और डी में 100%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 25%। अब प्रश्न 38 देखिए, परिमेय संख्या 3/8 का गुणात्मक तत्सम है। ए 1, बी -3/8, सी 8/3 और डी 3/8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 8/3। प्रश्न 39 देखिए, एक चतुर्भुज की केवल 2 भुजाओं परस्पर समानांतर है तो चतुर्भुज होगा। ऑप्शन देखिए, ए आयत, बी वर्ग, सी समानांतर चतुर्भुज और डी समलंब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी समांतर चतुर्भुज। प्रश्न 40 देखिए, दी गई संख्या रेखा पर अक्षर ए द्वारा प्रदर्शित संख्या है। अब देखिए आप, यहाँ संख्या रेखा दी गई है, वहाँ पर प्रदर्शित इसके ऑप्शन देखिए आप, ए 5/8, बी 5 और सी 3/8 और डी 3। तो सही आंसर इसका 5/8। अब प्रश्न क्रमांक 41 देखिए, समीकरण 6x = 12 का हल है। इसके कुछ ऑप्शन है, ए 6, बी 1/2, सी 2 और डी -2। तो इसका सही आंसर है सी 2। प्रश्न 42 देखिए, 2 परिमेय संख्याओं ए तथा बी के ठीक मध्य की परिमेय संख्या है। ए b/2, बी ए प्लस b/2, सी ए प्लस बी, डी ए -b/2। इसका सही आंसर है बी ए प्लस b/2। प्रश्न 43 देखिए, एक समचतुर्भुज की भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज की परिमाप कितनी होगी? ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 5 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 20 सेंटीमीटर और डी 25 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर है सी 25 सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 44। एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना के लिए जिसके 2 विकर्ण दिए हैं तो उसकी न्यूनतम कितनी भुजा की माप ज्ञात होना चाहिए? तो इसके ऑप्शन देखिए, A1, B2, C3 और D4। तो इसका सही उत्तर है C3। प्रश्न 45 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? संख्या दी गई है 4 ऑप्शनों में, इनमें से सही चुनना है। तो ए 120, बी 125, सी 121, डी 221। इसका सही उत्तर है सी 121। प्रश्न 46 देखिए, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 1 या 9 है तो उस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 9, बी 1, सी 8 और डी 2। तो इसमें सही आंसर है बी 1। इसी आगे देखिए, प्रश्न 47। एक थैली में 8 सेब व 5 अनार है, बिना देखे एक फल निकालने पर सेब आने की प्रायिकता होगी। ऑप्शन दिए हैं, ए 1/13, बी 2/13, सी 5/13 और डी 8/13। सही आंसर है इसका सी 5/13। प्रश्न क्रमांक 48 देखिए, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 72 अंश हो तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या है। ऑप्शन देखें, ए 4, बी 5, सी 6 और डी 8। सही आंसर है इसका बी 5। प्रश्न
49 देखिए 23.04 का वर्गमूल होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं ए 48, बी 0.48, सी 4.8, डी 4.08। इसका सही आंसर है सी 4.8। प्रश्न क्रमांक 50 देखिए 243 में निम्नलिखित में से किस संख्या का गुणा किया जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 9, बी 243, सी 3 और डी 24। इसका सही आंसर है सी 3। तो आइए बच्चों, आपने हमारे चैनल के माध्यम से गणित के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसी से तैयारी करें और आगे के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।